अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबको पता है हम कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 10.3 न्यू प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स बुक 5 क्लास 5 की ये बुक है। 10.3 आज हम करेंगे। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। बहुत बहुत आसान है, तो बगैर टाइम ज़ाया किए चले हम शुरू करते हैं। हमारा सवाल हमसे कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। मेरे बच्चों अभी आप बहुत छोटे हैं, आपको पता है हम पहली दफ़ा अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ कि नंबर्स और अल्फ़ाबेट को मैथ्स में वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है। नंबर्स और वेरिएबल को एक साथ सॉल्व करने का नाम अलजेब्रा है। फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज द सेकंड नेम ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यानी जहां प्रोडक्ट आएगा मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है। तो हम सिंपल हमें क्या करना है, 2 × ये क्रॉस जो साइन है मल्टीप्लीकेशन की, इसको आप इनटू भी कह सकते हैं। 2 × 5 × a, यानी कि सवाल तो आप पहले लिखिए 2 × 5 × a, 2 5s are 10, a इज द आंसर। क्लियर? कितना आसान है, बस ये करना है आपको। 7 × b × 4, तो हमने पहले सवाल लिखा 7 × b × 4। बेटा मेक श्योर कि योर वर्क शुड बी नीट क्लीन एंड टाइडी। नंबर एक साथ कर लें, 7 × 4 × b, 7 4s are 28। गुड, 28b इज द आंसर। ठीक है, अब ये देखिए 7 × 5x, तो 7 × 5x पहले ऐसे रीराइट कर लें सवाल, और 7 5s are 35x, ये हो गया आंसर। बहुत बहुत आसान है। 10c × 5d, तो आप पहले सवाल लिखेंगे 10c × 5d, देन 10 × 5 नंबर एक साथ कर लें, इंटू c × d × d। अच्छा, डी एक दफा ही है, सॉरी मैंने सी डी यहाँ दोबारा लिख दिया। अब मैं क्या करूं ये मैंने काट दिया, ठीक है, और ये डी भी मैंने काट दिया। 10c × 5d, 10 5s are 50, सी और डी हमारा आंसर है। और क्योंकि ये बहुत बुरा लग रहा है तो मैं ऐसा करती हूँ, इसको वाइटो कर देती हूँ। एक्सेप्ट माई सॉरी प्लीज। और ये वाइटो इज नॉट वर्किंग, यस इट्स वर्क फाइन। चले बेटा, बगैर टाइम जाए के जल्दी से नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ज़्यादा आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको नंबर एक साथ करने, अल्फ़ाबेट एक साथ करने और उसको जस्ट मल्टीप्लाई करना है। सवाल को रीराइट ज़रूर कीजिए। 4a × 2b × 3c। देख सकते हैं आप बच्चों के मैंने कितना नीट और ओपन वर्क किया है। कोई भी चीज़ कंजेस्टेड नहीं हो रही जो समझने वाले को परेशान करे। नंबर एक साथ लिख लें, 4 × 2 × 3। मेक श्योर कि जो आप क्रॉस साइन है इसको प्लीज़ छोटा बनाए नंबर से, ठीक है, ताकि प्रोमिनेंट हो आपके नंबर। इंटू a × b × c। क्लियर? 4 2s are 8, 8 3s are 24, a b c इज द आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट है 5x × 2 × 6y। बेटा 5 × 2 × 6 मैंने नंबर एक साथ लिख लिए, इंटू x × y। ठीक है, 5 2s are 10, 10 6s are 60, एक्स वाई इज द आंसर। ठीक है, और ये भी इसका आंसर मैंने नहीं लिखा था। 6z × 2x × 4y। सवाल लिखे पहले 6z × 2x × 4y। ठीक है, 6 × 2 × 4 × x × y × z मैंने अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिख दिया। 6 2s are 12, 12 4s are आपको नहीं आता, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें। 4 2s are 8, 4 1s are 4, 48 x y z। और ये हमारा आंसर हो गया। और यहाँ पे भी देखें मैंने एक ब्लंडर किया है कि मैंने क्रॉस साइन को गलत बना दिया है, तो मैं इसको कर रही हूँ रब। और ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं हमसे, क्योंकि ऑन कैमरा जो है वो डायरेक्ट जा रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मुश्किल हो जाती है। ठीक है बेटा, अब हम जल्दी से चलते हैं, इसके नेक्स्ट 2 पार्ट्स रिमेनिंग है और उसे देखते हैं पहले, फिर बात करेंगे। चलें, अब यहाँ 4 टर्म्स है, कोई ऐसा मसला नहीं है। पहले सवाल लिख लूँ 3d × 2b × c × a।
अच्छा, नंबर क्या है? 3 इंटू 2, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी। ऑर्डर में लिखा 3 2 ज़ा 6, ए बी सी डी इज द आंसर। एस इंटू 2p इंटू 3q इंटू 5r, एस इंटू 2p इंटू 3q इंटू 5r। ठीक है, अब नंबर है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू एस पी क्यू आर। 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, एस पी क्यू आर इज द आंसर। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से हमारी 10.3 जो है वो आज हो गई है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। और जल्दी से हम चलते हैं 10.4 की तरफ। और आज हम 10.3, 10.4, 10.5 करने की कोशिश करेंगे। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मैं हाजिर हो गई हूँ दोबारा इसी वीडियो में। आपको दोबारा सलाम कर रही हूँ, आप मेरे सलाम को कबूल कीजिए। और हम कर रहे हैं 10.4 न्यू प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स बुक 5 क्लास 5 की बुक है, एक्सरसाइज 10.4 है। और हम करेंगे इसमें डिवीजन के सवाल। पहले अभी हमने किए हैं मल्टीप्लीकेशन के सवाल 10.3 में। नाउ डिवाइड, कुछ भी मुश्किल नहीं है। a डिवाइडेड बाई 3, जस्ट री राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। और a डिवाइड यानी अपॉन 3 इज द आंसर। कैसा? अब यहां है 5x डिवाइडेड बाय 5। आपने 5x लिखा, जो पहले है वो ऊपर आएगा, जो बाद में है वो नीचे आएगा ऑब्वियसली। 5 से 5 आपने काट दिया, आपने लिखा डिवाइड बाय 5। जिस टेबल से आपने कैंसिलेशन की है वो टेबल लिखेंगे आप। यहां बच गया है जी सिर्फ x, नीचे 1 बचता है, डिनोमिनेटर में 1 हम लिखते नहीं है, इसलिए x इज द आंसर। नाउ 16p डिवाइडेड बाय 4p। तो आपने लिखा 16p अपॉन 4p। 4 1 जा 4 4 जा, डिवाइड बाय 4। और ये p से आपने p कैंसिल कर दिया, तो आंसर है जस्ट 4। ठीक है मेरे बच्चों, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। थोड़ा सा आपने ज़हन लगाना है और आपको सब समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। चले मेरे बच्चों, ये है नेक्स्ट 20p³ डिवाइडेड बाय 4q। सबसे पहले हमने एज यूजुअल सवाल लिखना है 20p³ डिवाइडेड बाय 4q, देन 20p³। बहुत ओपन वर्क कीजिए ताकि जब आप कैंसिल करें तो वो मैसी वर्क ना लगे। 4 1 जा 4 5 जा, जो भी पॉसिबल कैंसिलेशन आपसे होती है, चाहे वो 2 स्टेप्स में हो 1 स्टेप्स में हो, आप डायरेक्ट कटिंग कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, आंसर विल बी सेम, डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, मैंने q से q को काट दिया, नीचे तो कुछ भी नहीं बचा जी, ऊपर बचा है 5p और यही हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट है, ये वैसे ही उन्होंने डिवाइड की शक्ल में नहीं दिया, फ्रैक्शन फॉर्म में दे दिया है, तो कोई बात नहीं है, हम इसको दोबारा लिखेंगे x y z अपॉन 6y। सबसे पहले मैं इसको काट रही हूँ, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा। आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत आसान टेबल से करने की कोशिश करें। मैं यहाँ लिखूंगी डिवाइड बाय 2। अब यहाँ मैंने लिखा है 24 अपॉन 3, यहाँ 3 बच गया और y से भी y कैंसिल हो चुका है, तो ऊपर बच गया है जी एक्स। अब यकीनन 3 के टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 8 जा होते हैं 24, तो आंसर आ गया आपका 8xz और ये मैंने लिख दिया आंसर। ठीक है बेटा, इसके नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। कुछ पार्ट खुद करने की कोशिश करें ताकि आपको ये पता चले कि आपको अपने टीचर की बात किस हद तक समझ में आई है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई परेशानी हो, आप आराम से मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपका मसला सॉल्व करने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगी। चले मेरे बच्चों, ये 2 पार्ट रह गए हैं, ये भी हम करके देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ हमें 2 टर्म्स गिवन है, कोई मसला नहीं है, 3 हो 4 हो, हमें आना चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हाउ टू सॉल्व। ठीक है, देन यू विल सी के कितनी आसानी से आप इंशाल्लाह ताला अपना काम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला काम है, मैंने सवाल को लिखा, नीट क्लीन और टाइडी आपकी वर्क की
होना बहुत ज़रूरी है ताकि टीचर को भी चेक करने में आसानी हो। मेरे बच्चों देखिए, जब दो फ्रैक्शन होते हैं ना तो आप क्रॉस में भी कटिंग हो सकती है और ऊपर नीचे भी हो सकती है, सामने नहीं हो सकती। तो अगर मैं यहाँ काटूँ 4 1 जा 4 2 जा 8 कट गया, y से y कट गया, तो मैंने यहाँ लिखा डिवाइड बाय 4। ठीक है, यहाँ बचा ऊपर 2x और यहाँ बचा 5। डिनोमिनेटर में दोनों जगह कुछ नहीं बचा, 1 बचा है, वो लिखते नहीं है। तो मैंने नंबर्स को लिखा एक साथ इंटू एक्स कर दिया। 2 5 जा 10, x इज द आंसर। कितना आसान है, आप खुद देख सकते हैं। नाउ सॉरी, अच्छा चले बेटा, 15a अपॉन 3b, ये मैंने लिखा 6b अपॉन 5a। क्लियर हो गया। अब खुद देख, मैंने a से a को काटा, b से b को काटा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। यहाँ मैं लिखूंगी डिवाइड बाय, क्योंकि मैंने दो टेबल यूज किए 3 एंड 5। तो जी नीचे डिनोमिनेटर में 1 बचा है, वो शोइंग नहीं है। ऊपर बचा है एक 3 और यहाँ बचा है 2। तो आंसर आ गया 3 इंटू 2 6। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 10.4 भी इतनी सी ही थी जो कि अभी ख़त्म हो गई। आपसे इल्तिजा करती हूँ कि प्लीज़ आपको कैसा समझ में आया मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। और आपकी दुआओं का शुक्रिया। बगैर टाइम ज़ाय किए जल्दी से 10.5 की तरफ चलते हैं, जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। चले मेरे बच्चों, 10.5 पे हम आ चुके हैं और 10.5 जो हम कर रहे हैं इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो कितनी 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 आसान है। 10.5 में हम क्या करेंगे, हमारा सवाल हमें क्या कहता है, इफ x is equal to 1, y is equal to 2 and z is equal to 3, then find the value of the following expression। आपको सिर्फ इतना करना है, जहां जहां सवाल में x है वहां आप 1 पुट करेंगे, जहां y है वहां 2 पुट करेंगे, जहां z है वहां पे 3 पुट करेंगे, तो और आपका सवाल आराम से हो जाएगा। तो हमने पहले तो सवाल लिखा x प्लस वाई प्लस जी। देखें मैं कितना ओपन वर्क कर रही हूँ, आपने भी इसी तरह करना है। x का ब्रैकेट बनाया, y का ब्रैकेट बनाया, z का ब्रैकेट बनाया। देख बेटे, ये जगह खाली छोड़ने से बेहतर है आप अपना ओपन वर्क करें। द वैल्यू ऑफ x इज 1, वी आर पुटिंग हियर। y इक्वल्स 2, वी आर पुटिंग 2 हियर। एंड z इज इक्वल टू 3, वी आर पुटिंग 3 हियर। 1 प्लस 2 प्लस 3, 2 और 1 3, 3 और 3 6 इज द आंसर। क्लियर। दूसरा है 12z माइनस 5x माइनस 3y। मैंने सवाल लिखा 12z माइनस 5x माइनस 3y। 12 लिखा मैंने, z का ब्रैकेट, 5 लिखा, x का ब्रैकेट। मेक श्योर आप पहले ब्रैकेट बना लें ताकि पुटिंग आसान हो। ठीक है, z है हमारे पास जी 3, x है हमारे पास 1। ये बहुत ध्यान से, जब अल्फाबेट आगे पीछे होते हैं तो बहुत ध्यान से वैल्यू पुट करनी है। y है हमारे पास 2। ठीक है बेटा, अब आप देखेंगे 12 और z के बीच में कोई साइन नहीं है। प्लस होती है वो लिख के बताते, माइनस होती है वो लिख के बताते, डिवाइड होती है वो लिख कर बताते। लेकिन अगर उन्होंने कुछ नहीं लिखा है तो सिर्फ एक बात है कि वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे हमेशा। तो 12 3 जा 36 माइनस 5 1 जा 5 माइनस 3 2 जा 6। तो जी हम दो दो करके सॉल्व करेंगे। 36 में से अगर मैं 5 निकाल दूं तो बचेंगे 31 माइनस 6। अगर मैं 31 में से 6 निकाल दूं तो बचेंगे 25। और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, द नेक्स्ट पार्ट इज 6x प्लस 4y माइनस 3z। तो आई एम गोइंग टू मेक द ब्रैकेट्स ऑफ 4y का ब्रैकेट, 3z का ब्रैकेट। x है जी 1, y है 2, z है 3। जस्ट मल्टीप्लाई एंड ट्राई टू गेट द आंसर। 6 1 जा 6 प्लस 4 2 जा 8 माइनस 3 3 जा 9। 6 प्लस 8 कितने होते हैं? 14। 14 में से अगर मैं 9 निकाल दूं तो कितने बचेंगे? 10 11 12 13 14। ऑब्वियसली 5 बचेंगे और यही हमारा आंसर है। कितना आसान है, आ रहा है आपको मजा? तो हम नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं कि वो हमसे क्या कह रहा है। चले मेरे बच्चों, द लास्ट पार्ट है ये कि अगर कुछ पार्ट रह गए तो वो बाय सेल्फ आप करें, और अगर कोई टीचर इसमें से हेल्प ले रहा है तो फिर
या ले रही हैं, जो भी मेरे भाई मेरी बहन, जो भी, उसमें से कुछ सवाल आप बच्चों से भी करवाएं ताकि उनको पता चले, उनकी मेंटल एक्सरसाइज हो, वो थोड़ा सोचें कि उसको करना कैसे है और समझना कैसे है, तो इंशाल्लाह उसको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, अपनी दुआओं में मुझे, मेरे चैनल को ज़रूर याद रखिएगा। मैंने सबसे पहले लिखा सवाल 6xy - 2yz प्लस 8zx। 6 x का ब्रैकेट, y का ब्रैकेट, -2 y का ब्रैकेट, z का ब्रैकेट, प्लस 8 z का ब्रैकेट और x का ब्रैकेट। ठीक है मेरे बच्चों, अब हमें क्या करना है, हमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है। अब मुझे देखना पड़ेगा, मैंने क्योंकि पेज पलट दिया है, अभी मैं देखती हूँ कि आखिर, यस, x है 1, y है 2, x1 y2, y2 z3, z3 x1, 6 1 जा 6, अब 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, माइनस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, प्लस 8 3 जा 24। 12 में से 12 निकल चुके हैं, बचा 0 प्लस 24 और आंसर आ गया है जी 24। अल्हम्दुलिल्लाह, पार्ट 1 के जो सवाल थे, की क्वेश्चंस, वो हमने कर लिए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बगैर टाइम ज़ाया किए क्वेश्चन नंबर 2 शुरू कर रहे हैं, वो भी कुछ इसी तरह का है। चले देखते हैं। इफ a इज इक्वल टू 5, b3, c4, d2, यानी जहां जहां a है वहां आप 5 पुट करें, जहां b है वहां 3 पुट करें, जहां c है वहां 4 और जहां d है वहां 2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रीराइट द क्वेश्चन, ac प्लस bd, क्लियर। देन मेक द ब्रैकेट ऑफ a, c, b और d, क्लियर। Then just put the value and try to get the answer. A is 5, बहुत ध्यान से, C is 4, B is 3 and D is 2. 5 into 4 20, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये 5 और 4 नहीं होगा, ये फिर 54 कहलाएगा। तो जब भी हमें लाजमी है ब्रैकेट लगाना, 5 4 जा 20 प्लस 3 2 जा 6, 20 प्लस 6 26 इज द आंसर। याद रखिएगा मेरे बच्चों, आप हर काम स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करें। अगर आपको रफ वर्क करना है, कोई इशू नहीं होता, आप यहाँ कॉर्नर में नीट क्लीन और टाइडी रफ वर्क शो करें। और कभी भी ये गलती ना करें कि जो रफ वर्क आपने शो किया है कि उसको पेंसिल से इरेज कर रहे हैं या वाइटो लगा रहे हैं या क्रॉस, उसको रहने दें। वो एक टीचर पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि आपने अगर रफ वर्क किया है तो आपने यकीनन इसको सही किया होगा। ठीक है, तो चलें जल्दी से बगैर टाइम ज़ाया किए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। चले मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5ac प्लस 4bd। 5ac प्लस 4bd, 5 लिखा, a का ब्रैकेट, c का ब्रैकेट, 4 लिखा, b का ब्रैकेट, d का ब्रैकेट। a है, यहां मैंने लिख दिया क्योंकि पेज टर्न हो चुका है, a है 5, c है 4, b है 3, d है 2, ऐसा ही है। अब 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, प्लस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 एंड द आंसर इज 124। कितना आसान है। 4 इंटू ए बी डी माइनस 3 इंटू बी सी डी, 4 बी डी माइनस 3 बी सी डी, 4 बी डी माइनस 3 बी सी डी। बहुत नीट क्लीन और टाइडी काम करें। ए बी डी, ए 5 है, बी 3 है, डी 2 है, बी कौन है 3, सी कौन है 4 और डी कौन है 2। 4 5 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। आप रफ वर्क में कर लें। 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। अब 36 2 जा मुझे नहीं आता, मैंने यहाँ लिखा 36, यहाँ लिखा 2, कर दिया मल्टीप्लाई। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 1 7, ये आ गया 72। मेरे बच्चों देखें, 4 5 जा 20 था, अब आप यहाँ कर सकते हैं, नहीं आता आपको 23 जा, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 62 जा, यहाँ कर लें 60 इंटू 2, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 120। अब यहाँ आ गया है जी 120 में से 72 माइनस करना है। बिल्कुल नीट, देखें 0 से 2 नहीं जाएगा, 0 ने 1 बोरो किया, ये 1 हो गया। 10 में से 2 गए, बचा 8। अब 1 में से 7 नहीं जाएगा, ये 1 और 1 11 होगा। 11 में से 7 गए, 8 9 10 11, 4 बचा और 48 इज द आंसर।
आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल भी रफ वर्क नहीं छेड़ी, कितना नीट मेरा रफ वर्क है, देख लें। ठीक है, और ये रहा आंसर, और मैं कुछ ना रफ वर्क, बस मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, लास्ट पार्ट है, चले देख लेते हैं। चले मेरे बच्चों, ये 2 पार्ट और हैं, बस ये कर लें, उसके बाद हमारा चैप्टर अल्लाह के हुक्म से खत्म हो जाएगा। 3AC पहले मैंने लिखा सवाल, 3AC माइनस 2BD प्लस 3AB माइनस 4CD। मैंने 3 का ब्रैकेट बनाया, A का, C का, माइनस 2 का ब्रैकेट बनाया, B का, D का, प्लस 3 का ब्रैकेट 3 लिखा, A का ब्रैकेट बनाया, B का, देन माइनस 4 C का ब्रैकेट बनाया, D का। AC A5 C4 5 4, बहुत ध्यान से। BD 3 2, AB 5 3, CD 4 2, 3 5 are 15, 15 4 are 60, 2 3 are 6, 6 2 are 12, 3 5 are 15, 15 3 are 45। मुझे तो टेबल आते हैं, आपको नहीं आता, आप यहाँ रफ वर्क कर लें। माइनस 4 4 are 16, 16 2 are 32। अब मैं 2 2 करके सॉल्व करूंगी। 60 में से 12 निकालना है, मैं यहाँ निकाल देती हूँ। 60 में से 12 निकालना है, ये हो गया 10, ये हो गया 5, 10 में से 2 गए 8, 5 में से 1 गए 4, 48 प्लस 45 माइनस 2 2 करके बनाए ताकि कभी गलती ना हो। 48 और 45 करना है प्लस, ये रहा 48, ये रहा 45, और ये मैं कर देती हूँ प्लस। 8 9 10 11 12 13 13 हो गए, तो 1 4 और 4 8 और 1 9 93। ये हो गया जी 93 में से माइनस कर दूंगी मैं 32, ये रहा 93, ये रहा 32, ये रहा माइनस साइन, 3 में से 2 गए 1 बचे, 9 में से 3 गए 6 7 8 9, यस 6 बचे, और 61 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब लास्ट पार्ट रह गया, जल्दी से करके देखते हैं। ABCD माइनस 2BC प्लस 3ABD माइनस ABC। ठीक है मेरे बच्चों, ABCD माइनस 2BC प्लस 3ABD माइनस ABC। ठीक है, ABCD लाइन से ABCD 5 3 4 2 4 2, BC 3 4। ठीक है बेटा, अब क्या ABD 5 3 2, ABC 5 3 4, 5 3 15, 15 4 होते 60, 62 होते 120। आप इसी तरह रफ वर्क कर सकते हैं। 2 3 6, 6 4 24, 3 5 15, 15 3 45, 45 2 मुझे नहीं आते, मैं यहाँ लिख लेती हूँ। 2 5 10, गलती करने से बेहतर है। 2 4 8 1 9 90, माइनस 5 3 15, 15 4 60। ठीक है बेटा, अब 2 2 करके इसको मैं सॉल्व करूंगी। 120 में से 24 माइनस कर ले, तो ये हो गए 10 में से 4 गए 6 बचे, 11 में से 2 गए 9 बचे, 96 प्लस 90 माइनस 60। अब इन 2 को कर लेते हैं। 96 और 90 को करूंगी मैं प्लस 6, 9 प्लस 9 18, ये जी होते हैं 186 माइनस 60। अब यहाँ मैं 186 में से 60 को माइनस करूंगी। 6 में से 0 गए 6 बचे, 8 में से 6 गए 2 बचे, और ये रहा 1, ये आ गया 126, और ये हमारा आंसर है। उसके साथ ही हमारा ये पूरा चैप्टर जो है वो हो गया है ख़त्म। बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने पाक परवरदिगार की, जिसने मुझे ये हिम्मत दी कि मैं अपनी बात आप तक पहुँचा सकी, और दुआगो हूँ उस रब से कि अल्लाह ताला मुझे वो हिम्मत और ताकत दे कि अपनी बात आपको समझा सकूँ, और आपको वो अक्ल शऊर दे कि आप मेरी बात समझ सकें। आपको कैसा समझ में आया, प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, और अगर आपको कुछ समझ में आ गया है तो प्लीज़ दिल से मेरे चैनल के लिए एक दफ़ा दुआ कर दीजिए कि अल्लाह पाक अपने नबी के सदक़े मेरे इस चैनल को मेरे रिज़्क़ का आला तरीन ज़रिया बना दे। और प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में और अपने दोस्तों में। आपका बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्द हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए HS मैथ्स में आप सबको खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।